Hi guys, my name is Gorika and welcome to my channel NCRT on Go, whose main aim will be to provide you extra knowledge about your concerned NCRTs. As we all know that कि चाहे वो YouTube हो चाहे Google हो, every platform provides you solved NCRT questions. लेकिन if I talk about extra questions, कोई भी आपको extra questions provide नहीं करता. So I thought I should come up with this. I should provide students with extra questions. So I started my channel regarding that, and this is like my first video. And today I will start with the subject Hindi of class 9th. And the concerned chapter first is, as you all know, is दो बैलों की कथा. सो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से यही बना कि दो बैलों की कथा के लेखक कौन हैं. सबको पता है हमें, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट हियर, मुंशी प्रेमचंद. दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया है कि पाठ में गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है. तो उसका उत्तर है बैल को. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के अनुसार जानवरों में सबसे ज़्यादा सहनशील किसे समझा गया है. अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा. इनके स्टूडेंट्स चैप्टर नहीं पढ़ते तो मैंने उनके लिए सीरीज़ स्टार्ट की है ताकि उन्हें एक ओवरव्यू मिल सके उनके एग्ज़ाम्स के टाइम, उनके यूटीज़ के टाइम. कहाँ थे हम? थर्ड क्वेश्चन था, मुंशी प्रेमचंद के अनुसार जानवरों में सबसे ज़्यादा सहनशील किसे समझा गया है. तो वो कहते थे गधे को. एंड हेयर वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, हीरा और मोती कौन सी जाति के थे. इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पछाई जाति के. पछाई का मतलब होता है दैट बहुत अच्छी किस्म के थे वो, कि वो बहुत ही अच्छा काम करते थे, बहुत ही दिखने में सुंदर थे. दैट तो पछाई का मतलब होता है बहुत अच्छी जाति के. पांचवा प्रश्न है आपके आगे, झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा था. ये सबको पता है, उसने उन्हें अपने ससुराल भेजा था. ओके, तो सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास. दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज हीरा और मोती के गुणों का वर्णन करें. फर्स्ट, वे देखने में सुंदर. सेकंड, काम में चौकस व डील में ऊंचे थे. मीन्स वो अच्छे से सारे काम करते थे, हल जोतना, खेतों में काम करना, जो भी वो काम थे अच्छे से करते थे. काम में बड़े ही पक्के, चौकस का मतलब बड़े ही पक्के थे. उसके बाद डील में ऊंचे मतलब ऊंचे, लंबे ऊंचे थे वो, छोटे छोटे नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गया के घर से भागने में किसने हीरा और मोती की मदद की थी. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गया के घर हीरा और मोती के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, लेकिन फिर भी गया की जो पुत्री थी उसके मन में काफ़ी ममता थी हीरा और मोती के लिए. मैं उन्हें प्रतिदिन रोटियां देती थी और सूखा खाने की बजाय, और एक दिन मौका देखकर उसने उन्हें भागने में मदद भी की. तो इसका उत्तर है हमारे पास कि गया की पुत्री ने उन दोनों की घर से भागने में मदद की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है. तो उसका अर्थ है भाग जाना. इसका वाक्य हम बना सकते हैं कि मौका देखते ही हीरा और मोती गया के घर से 9 2 11 हो गए. ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों बैलों को कांजी हाउस में क्यों बंद किया गया था. उत्तर है इसका, वे दोनों मटर के खेत खराब करते हुए पाए गए थे, जिसकी सज़ा के रूप में उन दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था. तो प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास, हीरा और मोती ने सभी जानवरों को कांजी हाउस से भगाने का फैसला क्यों किया. वहाँ जाके वे क्या देखते हैं कि वहाँ काफ़ी सारे जानवर थे, लाइक गधे, बकरी, ये सब जानवर थे. उनको खाना ना मिलने के कारण उनकी काफ़ी दुर्दशा थी और वे ज़मीन पर किसी मृत प्राणी की तरह पड़े हुए थे. तो उन हीरा और मोती ने फैसला किया कि हमें इनकी जान बचानी चाहिए, हमें इन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए.
तो इसका उत्तर है हमारे पास, क्योंकि बिना खाने के वहाँ जानवरों की दुर्दशा हो गई थी और वे बहुत ही दुबले व कमज़ोर हो गए थे। इसी कारण हीरा और मोती ने सभी जानवरों को कांजी हौज से भगाने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहानी के अनुसार हीरा और मोती अंत में कहाँ पाए गए? जैसा कि हमने जब पाठ पढ़ा तो हमें पता चला कि एंड में जब घड़ियाल उन्हें लेकर जा रहा होता है तो वे अपने घर का रास्ता पहचान लेते हैं और वहाँ से वो सीधा भागकर अपने घर, झूरी के घर चले जाते हैं। तो अंत में, पाठ के अंत में वे झूरी के घर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घड़ियाल हीरा और मोती को कहाँ से लाया था? वे उन्हें मवेशी खाने से लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यह कथा व्यक्ति की किस भावना से जुड़ी है? तो इस पूरे पाठ में हमें पता चला कि कहीं ना कहीं हीरा और मोती आज़ाद होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए परस्पर संघर्ष करते हैं। तो यह कथा परोक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है कि हीरा और मोती के मन में आज़ादी का आंदोलन वो लड़ते थे। हर जहाँ पे भी जिसने भी उन्हें बांधने की कोशिश की वे वहाँ से भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाठ में ब्याही हुई गाय की तुलना किससे की गई है? जैसे कि हमें पता है कि ब्याही हुई गाय काफ़ी ज़्यादा आक्रोश से भरी होती है, इसलिए उसकी तुलना सिहनी से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लड़की प्रतिदिन हीरा और मोती को कितनी रोटियां खिलाती थी? जो गया की बेटी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वह हीरा और मोती से काफ़ी प्रेम करती थी, तो वह उन्हें 2 रोटियां प्रतिदिन खिलाया करती थी। यह भी क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों बैलों का स्वभाव कैसा था? अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाठ में अलग अलग प्रसंगों से हमें पता चलता है कि मोती हर बात में थोड़ा गुस्से में आ जाता था, वह गुस्सैल था स्वभाव से, जबकि हीरा सहनशीलता से बातचीत या जो भी अपना एक्शन रिएक्शन है, व्यवहार जो है उसका सहनशील था। अगला है प्रश्न, पाठ में बैलों ने किससे मल्लयुद्ध किया? जब वे मटर के खेतों के आसपास होते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक सांड आ जाता है और वे दोनों आपसी में पूरी बहादुरी से उसका सामना करते। तो बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागना कायरता है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो अब आपको बताना है कि ये जो आपके पास प्रसंग है दिया हुआ, भागना कायरता है, इससे आप क्या समझते हैं? तो उसका उत्तर हमारे पास क्या है कि इस वाक्य से हम समझते हैं कि हमें अपनी मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, अपितु डट कर उनका मुकाबला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूरी की पत्नी ने बैलों को खाना देने से मना क्यों किया था? जब वे पहली बार गया उन्हें अपने घर ले गया, उसने उन लोगों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया, तो वहाँ पर मार भी खाई उन्होंने, उनसे वो व्यवहार बर्दाश्त नहीं हुआ और वे भागकर अपने घर वापस आ गए। तो इस पर झूरी की पत्नी हीरा और मोती से बहुत नाराज़ हुई कि ये कामचोर हैं, खाना खाने के बावजूद भी ये लोग वहाँ से मेरे भाई के घर से भाग कर आ गए, तो इन्हें मैं भी खाना नहीं दूंगी। तो यही हमारे पास कारण था, क्योंकि वे उसके भाई के घर से भाग कर आ गए थे, इसलिए झूरी की पत्नी उनसे नाराज़ थी और इसलिए उसने अपने नौकर को कहा कि इन्हें आगे से खाना नहीं खाना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मुश्किल के समय में मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि हीरा मोती एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे, जो भी मुश्किल आती थी वे दोनों उसका मिलकर सामना करते थे। चाहे वो कांजी होश में बंद हुए, एक ने अपनी रस्सी छुड़वा ली, फिर भी भागा नहीं दूसरे को छोड़कर। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए परस्पर संघर्ष करते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप किसी बंधन में खुश नहीं हैं तो आपको वहाँ रहना ज़रूरी नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा।
और मेरी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स की न्यू वीडियोस के साथ आते रहेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।